नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेश सर एक बार फिर आप सबका केबीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो पिछले पीईटी के एग्ज़ाम में, टेट के एग्ज़ाम में, एसएससी में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। क्या है? अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। आज का आपका टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात ये कि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं रहेंगे। क्या? रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो आओ आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले टाइप का प्रश्न है आपका कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट 10। क्या? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट 10। या इसी क्वेश्चन को बोल देता है कि अंडर रूट 7 माइनस 2 रूट 10 का वैल्यू कितना होगा। कन्फर्म? देखो ये क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन टीईटी टेट के एग्ज़ाम में आया था 2017 में और 2022 में भी आया था। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देंगे। देखो बालक, हमेशा कोशिश रहता है कि यहाँ पे 2 रहे। क्या रहे जी? 2। और यहाँ पे यदि 2 है तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो सर चलिए, यहाँ पे 2 तो है, अब हम लोग क्या करें? तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। अब अपना नज़र यहाँ पर रखेंगे, जो रूट के अंदर यहाँ पर वैल्यू दिया है। क्लियर? अब ये बताओ रूट के अंदर क्या दिया है? 10 दिया है। तो 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि हमेशा जोड़ने पर इतना है। क्या? हमेशा जोड़ने पर इतना है। कितना है? हमेशा जोड़ने पर 7 है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा सर? 5 दूना 10। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। क्लियर? कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। 5 2 7 हो गया। अब देखो किस चीज़ का सिंबल है? माइनस का। तो माइनस का सिंबल लगा दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। क्लियर? तो यही आपका क्या हो गया? फाइनली आपका आंसर हो गया। तो अंडर रूट 7 माइनस 2 रूट 10 का वैल्यू कितना हो गया? रूट 5 माइनस रूट 2। क्लियर? बातें समझ में आई? चलो इसका आंसर बताओ। 8 प्लस 2 रूट 15, इसका मान बताओ कितना होगा? जल्दी बताएं, तो जल्दी बताएं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो सर अभी आप बताए हैं कि यहाँ पे 2 है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है। इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे कितना आ जाए? 8 आ जाए। ऐड करने पे कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 और 3 कितना आ गया? 8 आ गया। किसका सिंबल है? प्लस का। क्लियर? किसका सिंबल है? प्लस का। और रूट चढ़ा दीजिए। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 का वैल्यू आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3।
देखिए हमेशा बड़े वैल्यू को पहले रखने की कोशिश करिएगा, हमेशा बड़े वैल्यू को पहले रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर इसी का आंसर अगर आप √2 माइनस √5 लिखेंगे तो वो निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। अभी बताएंगे पीईटी के एग्जाम में पिछले वर्ष क्या क्वेश्चन आया था, इसी टॉपिक से आया था। क्लियर, आगे चलो। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का कि जब यहाँ पे 2 रहता है तो क्या करते हैं, बताएं। क्लियर है ना? तो आओ एक प्यारा से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अब इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट मालूम हो गया तो एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, क्या, √12 प्लस 2√35 माइनस √8 प्लस 2√15 माइनस √10 माइनस 2√21। बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, टोटल का वैल्यू कितना होगा, बताएं तो इसका वैल्यू कितना होगा, बताएं इसका मान कितना होगा, कोशिश करिए। तो सबसे पहले इस पोर्शन को देखें आप लोग ना, इसका वैल्यू कितना होगा, जो सीखें इसका वैल्यू बताएं तो कितना होगा। तो सर इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ फोकस करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। अब रूट ले लो, तो सर इतने का वैल्यू इतना हो गया, चलिएगा ब्रैकेट में रखते चलिएगा माइनस। अब इतने का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताएं, अभी आप लोग सीखे हैं कितना हो जाएगा, 15 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 + 3 हो जाएगा, और दोनों का रूट ले लीजिए। क्या ये बातें सबको समझ में आई? अब आगे चलो, इसका मान बताओ तो बालक, जल्दी बताओ कितना होगा, बता तो दो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 है, 21 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो सर 7 × 3 = 21, 7 और 3 कितना, 7 और 3, माइनस है माइनस लगा दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। क्लियर, तो क्या अब आ गया ना। अब आपको एक काम करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है। क्लियर, और ब्रैकेट क्या ओपन करते हैं और आंसर आपके पास रहेगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा सर, √7 प्लस √5 माइनस ये कितना होगा, √5 माइनस √3। क्लियर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस √7 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस √3। अब बताएं इसका मान कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, √7 से √7 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल। ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, बताएं कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा बालक, 0। क्लियर, क्या ये बातें सबको समझ में आई? आओ एक बार और देख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 है तो इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर ये आ जाए। तो 7 × 5 = 35, 7 और 5 12 हो जाएगा, प्लस रखिए रूट चढ़ा दीजिए। ऐसे यहाँ पे 2 है ना, तो बस इसका ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 8। तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 8 हो गया, रूट चढ़ा दीजिए। और सेम इसका भी। क्लियर, आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। इसमें दूसरा कंसेप्ट सीखने जाएंगे। चलिए तैयार है, अगला क्वेश्चन लेना, आओ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टाइप का, ध्यान दीजिएगा। अब बालक आपको इसका आंसर बताना है। चलो ये दूसरे टाइप का प्रश्न हुआ है। क्लियर, अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर का ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन पीईटी के एग्जाम में आया था। क्या सेम क्वेश्चन था, अभी इसके बाद बताते हैं। तो ध्यान दो,
पहली बात कि ये क्या है, 6 है, 2 तो है नहीं, 2 नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 14 + 2 × 3√5। बोलो क्या इसको ये लिख सकते हैं, बताओ ना। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, बताओ। सही है, हमारा काम बन गया। 2 हमको दिखने लगा, जो 2 छिपा था वो दिखने लगा। क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, एक चीज़ सीख लो। ये बताओ अगर यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 3 हो, हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर चला आए, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहता है, यहाँ पे 2 है ना, कुछ नहीं है तो 2 है, तो जो चलो लिख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर 2 है, तो क्या होता है कि इसके ये सर पे चढ़ेगा और यहाँ पे अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा तो ध्यान दो, अब इस चीज़ को हम चाहते हैं कि अंदर लिखें, तो 3 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, ध्यान दीजिए। आइए इधर देख लेते हैं। देखो अगर हम 2√3 लिखते हैं और चाहते हैं कि ये अंदर आ जाए, तो ये क्या होगा सर, देखो 3 तो यहीं पे रहेगा और जो यहाँ पे रहता है ना इसके सर पे चढ़ेगा। क्लियर। तो कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 इसके सर पे चढ़ा, तो 2 के पावर 2 इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। तो 2 दूना 4 यहीं 12, अंडर रूट कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आई। तो इसी प्रकार देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। आओ यहाँ पे 2 है ना, तो इसके पावर 2 हो जाएगा, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 इसके अंदर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। कितना होगा जी 45। 14 हो गया, और यहाँ पे 2 को अकेले रखो और यहाँ पे जो है इसके सर पे आ जाता है, तो 9 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45, अंडर रूट कितना हो गया 45। अब ये बताइए क्या ये पहले टाइप जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया, बन गया ना। तो अब क्या करेंगे सर, तुरंत इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 14 आ जाए। तो बताओ तो क्या होगा, बताओ तो 45 को क्या लिखें सर, 9 × 5 = 45। क्या लिखें 9 × 5 = 45। क्लियर। अब देखो प्लस है, प्लस लगा दो और सब पे रूट चढ़ा दो। क्लियर। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा जी 3 + √5। क्या आंसर आएगा 3 + √5। क्लियर। बात समझ में आई। आओ अब आप लोगों को इतना मेहनत नहीं करना होगा, ये तो डिटेल आप लोगों को बता दिए, अब आप लोगों को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज की बात, अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नंबर छिप हो जिसमें 2 छिपा हो, क्लियर, तो उसको कैसे देखते देखते आंसर बताएंगे। आओ ध्यान देते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है जी, हमारा क्वेश्चन है √14 + 6√5। सर इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप एक काम करिए, क्या जिस 2 को ढूंढ रहे हो ना, उसी 2 से यहाँ पे भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितने बार जाएगा सर, 3 बार जाएगा ना। कितने बार जाएगा 3 टाइम्स। कितने बार 3 टाइम्स। अब ये बताओ प्लस है, प्लस रख दो और इधर वाले को सेम ऐसा ही कॉपी कर दीजिए। बताइए तो क्या देखते देखते आपका आंसर आ गया कि नहीं, इतना ही ना आया है, बताओ। बात समझ में आई, बोले चीज़ें क्लियर है ना, बता तो दो, आगे चलें। चलो स्क्रीनशॉट इन सब का ले लीजिए, आइए लीजिए इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलें आगे। आओ चलिए सर, अभी आप बोल रहे थे कि इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले साल पीईटी के एग्ज़ाम में आया था, तो क्वेश्चन क्या था बताएं और हम लोग हल करें। तो देखिए क्वेश्चन था बालक, √9 - 4√5 का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। बताओ तो जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पूरे होश हवास में बताना है, नशे में नहीं। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा। जरा अपने कॉपी पे लिखो तो एक बार लिखो, आंसर मत बदलना। लिख लिए, गलत है। देखो आप क्या किए हैं कि यहाँ पे 2 से भाग दिए हैं, तो कितने बार गया है जी 2 बार गया है, बताए ना कितने बार गया 2। आप क्या किए हैं कि यहाँ पे माइनस है, माइनस भी लगा दिए और √5 लिख दिए। यही आपका आंसर है ना।
यही ना आपका आंसर आया है, बोले यही ना है। तो देखो ये आंसर आपका हो गया गलत। क्यों सर? आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे 2 से भाग दिए, तो हम ही तो ये भी ना बताए हैं, क्या शुरू में ही बताया है ना कि हमेशा यहाँ पे बड़ा वैल्यू लिखना है। √5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, बताओ ना। अगर ये लिख दिए तो ये समझो कि निगेटिव में है, और रूट में निगेटिव होता नहीं है, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा। हाँ, तो देखो पीटी के एग्जाम में, ये पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्लियर। पिछली बार पीईटी के एग्जाम में आया था, क्लियर। तो ये आंसर नहीं होगा सर, तब क्या होगा? तो हम बोले हैं कि हमेशा होश हवास में लिखिएगा, हमेशा बड़े वाले को पहले लिखिएगा। तो बड़ा ये ना है जी, बड़ा तो ये है √5 और -2, ये इसका सही जवाब हुआ। बात समझे? ये इसका सही जवाब हुआ, क्लियर। आगे चले, आइएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप लोगों से जानना चाहेंगे, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। 7 - 4√3। चलो जल्दी इसका आंसर बताओ, बता तो दो। चलो आ गया, कितना आया जल्दी बताओ, बताओ बताओ कितना आया जी। आओ देखते हैं। 2 से भाग देंगे, कितने से? 2 से। तो इसमें अगर 2 से भाग दे दोगे तो कितना बार जाएगा जी? 2 बार जाएगा ना। और जो यहाँ पे है वो सिंबल लगा दो और इधर वाले को सेम कॉपी कर लो, तो यही आपका हो गया फाइनली आंसर, क्लियर। एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, क्या? एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? जल्दी बताओ। √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो क्या इन दोनों का योग 7 आया कि नहीं? तो सर आ गया। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास ओवर होता है, क्लियर। और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और सजेस्ट करें सर आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है, कौन सा मैथ में चैप्टर चाहिए। जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको कंफर्म नहीं है तो उसको कंफर्म हम कराएंगे, पक्का कंफर्म कराएंगे। तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और मुझे सजेस्ट करें कि सर ये टॉपिक लाइए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।